नोनी उठ गया। गुड मॉर्निंग। पकड़ो। लोगों का कितना सामान है ले जाने के लिए। बैठ गए। क्यों रो रहे हैं? आपके लिए दिया, मामी ने आपको दिया। नोनी अभी तो ठीक है लेकिन इस टाइम पे इतना रोया, बहुत बुरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग के साथ। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है बुधवार सुबह 6 बजे से। बाहर आप देख सकते हो एकदम अंधेरा है और सर्दियों का दिन है तो फिर ऐसे में उजाला लेट ही होता है। और मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी 4:15 के आसपास, क्योंकि लास्ट व्लॉग में देखा था मेरे भैया लोग आए हुए हैं और आज उनको सुबह निकलना है दिल्ली के लिए। तो फिर मैंने सोचा टाइम से उठ के सारा काम कर लेती हूँ ताकि टाइम से फिर उन लोगों के लिए मैं नाश्ता भी बना सकूँ। फिर घर के काफ़ी सारे काम भी होते हैं। और अच्छी बात यह है कि नोनी के स्कूल की छुट्टी है और साथ में हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो उसकी आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। तो यहाँ पे जो है मैं हरी सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरी मम्मी ने घर से ना राई दी थी और फ्रेश राई की हरी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो भैया लोग तो इसी तरह का खाना खाते हैं, उनको सब्ज़ी रोटी ऐसा ही अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा था नाश्ते में यही बना लेना, अच्छा लगेगा। तो काफ़ी सारी हरी सब्ज़ी दी थी तो मैंने सोचा कंज्यूम भी हो जाएगी, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम इसको रख नहीं सकते, ये सूख जाएगी। यहाँ से पिथौरागढ़ बहुत दूर है, 7 से 8 घंटे लगते हैं आने में। तो पूरा 1-2 दिन पहले मम्मी ने तोड़ के रखी हुई थी इसको और धो के छान के रखा था। तो मैंने सिर्फ कट करके डाल दिया है, तड़का लगा के जीरे का और सूखी लाल मिर्च मैंने उसमें डाल दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा निकाल के आटा गूँथूँगी। थोड़ा सा मैंने रागी का आटा मिक्स किया है और फटाफट से यहाँ पे सॉफ्ट सा आटा गूँथ के रख दिया है रेस्ट पे। तो ये सारा काम करके मैं फटाफट कपड़े धो के भी आ गई थी, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने कपड़े भी धो लिए हाथों हाथ। और वैसे भी ज़्यादा कपड़े नहीं थे धोने के लिए और काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं। ये वाला मौसम ना अच्छा होता है फूलों के लिए, ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से फूल खिल जाते हैं। और नोनी को देख सकते हो बहुत आराम से सोया है। तो इसके बाद नेहा और भैया लोग भी उठ गए थे, तो यहाँ पे बन रही है चाय। तो भैया और मैं और हस्बैंड हम तीनों के लिए बन रही है। नेहा तो चाय नहीं पीती है। नोनी उठ गया है, ये है नोनी का पानी। उठते ही मामू मामी के साथ। हाय नोनी। नोनी उठ गया। गुड मॉर्निंग। पकड़ो वाटर। वाटल पकड़ो नोनी, वाटर पियो। वाटल पिएगा नोनी। और आज नेहा लोग फिर प्रस्थान करेंगे लंबे सफर पे। आज नौनी की बॉडी तो जामनगर के लिए है ना? फिर से आज तुम्हें लंबे सफर में परेशान होना पड़ेगा। सारी क्लीनिंग हो चुकी है और दरी वगैरह भी बिछा दी है, डोर मैट्स। क्या कर रहे हो? ये देखो इन लोगों का कितना सामान है ले जाने के लिए, बहुत सामान हो गया है। तुम लोग पकड़ोगे कैसे इतना सामान? कंधे वाले पे आएगा इसको। पुली कर लेना अगर नहीं हो पाएगा तो। तो सुबह के 8:30 बज गए हैं और अब मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि अब भैया लोग तैयार हो रहे थे। तो जब तक वो लोग रेडी होंगे तब तक मैं यहाँ पे रोटी बनाऊँगी। तो उन्होंने कहा था सिंपल रोटी बनाना, पराठे वगैरह मत बनाना। वैसे मैंने सोचा था आलू के पराठे बनाऊँगी, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाऊँगी और उनको पैक करके भी दे दूँगी, तो रास्ते में हो जाएगा ना उनका लंच, क्योंकि अभी 3 दिन का उनका पूरा ट्रैवल है और इतने दिन तक लगातार बाहर का ना खाया नहीं जाता है। तो घर का खाना मिल जाए तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है वैसे भी ना भैया को घर का ही खाना पसंद है, वो बाहर का बहुत कम खाता है। तो यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं गेहूँ और मड़वे, मतलब रागी वाली। तो रोटी बनाते बनाते 9 बज गया था और रोटी बनाने का काम हो गया है। सब्ज़ी मेरी पहले बनी हुई है, थोड़ी सी मैंने चाय बना ली थी क्योंकि हस्बैंड चाय के साथ नाश्ता करेंगे और बाकी हम लोग तो खाएंगे छाछ जो घर से मम्मी लोगों ने भेजी हुई है। तो सबसे पहले मैं ना रोटी और सब्ज़ी पैक कर रही हूँ भैया लोग के लिए और उसके बाद फिर मैं सबकी नाश्ते की प्लेट लगाऊंगी। कुछ फ्रूट्स भी डाल दे रही हूँ, घर से मम्मी ने अमरूद भेजे थे और कुछ संतरे मेरे पास थे, एप्पल दे दिया रास्ते में खाने के लिए। और ये है हमारी नाश्ते की प्लेट। तो बस चलते हैं हम लोग, बैग गाड़ी में रख रहे हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं। नेहा की मम्मी का कॉल आया है, नेहा बात कर रही है। मेरे गुड़हल में फूल आ गया है आज। ले लिया सारा सामान, चेक किया। चलो
10 बजने वाला है, सब लोग रेडी हो गए हैं नाश्ता करके। नेहा ने बर्तन वॉश कर लिया और मैंने जल्दी से किचन क्लीन कर लिया। अब ये लोग भी रेडी हो गए हैं, सामान तैयार हो गया है, मामी करेगी। ये सब लोग तैयार हो गया, तो हम लोग जा रहे हैं इनको ड्रॉप करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि इनकी छुट्टी है दोनों की, तो इसलिए हम लोग अपनी कार से इनको ड्रॉप करके आएंगे। नोनी बहुत खुश है, लेकिन उनके जाने के बाद फिर थोड़ा सा सैड हो जाएगा। बैठ गए। नोनी को सब जगह कार ही ले जानी होती है। ये तो जलालाबाद गया ना, जलालाबाद किधर की है? नहीं, ये वाली बस मिल गई है। यहाँ पे 2 बस लगी हुई है दिल्ली के लिए, और काफ़ी जगहों के लिए बस भी लगी हुई है। इतनी भीड़ है यहाँ पे। जाते टाइम पे नोनी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया और बहुत ज़्यादा रोने भी लगा यहाँ पे। अरे बेटा जल्दी आएंगे मामू मामी। मैं नहीं जा रही। नोनी अभी भी रो ही रहा है। नोनी क्यों रो रहे हो बेटा? नहीं रोना, ये देखो मामी ने आपके लिए दिया है, मामी ने आपको दिया है। नहीं चाहिए? ये बताओ। बताओ क्या चाहिए? ठीक है, यहाँ से देखो ये वाली बस तो है। वो ये है रोहित लोगों के पास, चले गए वो लोग, निकल गए दिल्ली को। तो दोपहर के 12 बजने वाले हैं। हम लोग काफ़ी देर पहले आ गए थे, करीबन 11 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे। नोनी अभी तो ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इतना रोया, बहुत बुरा लग रहा था। तो उन लोगों को बस मिल गई थी और वो आराम से चले गए उसी टाइम, वहाँ वेट ही नहीं करना पड़ा। तो अब वो लोग पहुँचेंगे शाम को, तब 5-6 घंटे लगेंगे यहाँ से। रात की उनकी ट्रेन है, कल फिर वो अहमदाबाद जाएंगे, मतलब अहमदाबाद के लिए ट्रेन है, और वहाँ से फिर जामनगर। तो बड़ा लंबा सफ़र है, तो इसलिए कल रात को यहाँ रुक के थोड़ा सा उनको रेस्ट मिल गया। तो अब जो है मैं अपने काम में लग गई हूँ वापस आके। सारा काम तो मैं पहले करके गई थी, किचन वगैरह। नेहा ने भी मेरी हेल्प की। तो मैं लंच की तैयारी करती हूँ। नोनी को संतरे दे दिया। मम्मी ने अमरूद भी भेजे हैं घर से, अमरूद भेजे हैं, हरी सब्जी भेजी है, मट्ठा भेजा है। मट्ठा नेहा की मम्मी ने भेजा था, उनकी गाय है ना, तो उन्होंने भेजा है। और माल्टे भेजे हैं, अदरक भेजा है घर का। तो माँ का प्यार ही ऐसा होता है, मतलब मम्मी को जब मौका मिलता है ना, बहुत सारी चीज़ें भेज देती हूँ। इसमें भी रखा हुआ है, इसमें भी काफ़ी सामान है अभी, तो मुझे देखना है खोल के। चावल वगैरह भी हैं, घर के चावल, वो चीज़ें मुझे खाली करनी है, तो वो मैं बाद में करूँगी। पहले खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि 12 बज गया, तो थोड़ी देर में लंच बना लेती हूँ मैं फटाफट। तो यहाँ पे बन रही है दाल, और दाल में तड़का लगा दिया मैंने। और घर के मसूर जो है ना, उसको बॉईल करके मैंने यहाँ पे सिंपल तड़का लगाया है। और घर के मसूर तो वैसे ही टेस्टी होते हैं, तड़के में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ना भी डालूँ तब भी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा पालक और राई बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे उसकी हरी सब्ज़ी बना दी है, भुजिया टाइप की। खाना भी बन गया है, दाल चावल हरी सब्ज़ी सलाद, और इसमें ऊपर से डाला है मैंने पहाड़ी नमक। खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, खासकर सलाद वगैरह में। और ये है चटनी, जो मैंने कल पकौड़ी ये लिए बनाई थी, इतनी सारी बनाई हुई ना, थोड़ी सी ये है और थोड़ी सी इसमें भी है, तो इतनी सारी एक्स्ट्रा चटनी हो गई है। तो मुझे तो भांग वाली अच्छी लगती है, मैं खाऊंगी भांग की चटनी। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं बना रही हूँ डिनर। तो डिनर के लिए बना रही हूँ मैं हरी सब्ज़ी और गडेरी डाल के। ये है चमचूर, हरी सब्ज़ी होती है इसकी, और जैसे मेथी पालक वगैरह होता है ना, वैसे ये भी होता है। ये बहुत टेस्टी लगता है, मुझे इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और ये गर्म भी होता है सर्दियों में। तो थोड़ा सा मैंने कट किया है, मम्मी ने ना ये धो के छान के दिया हुआ है मुझे, तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, सारी मेहनत मम्मी ने करके दी हुई है। और ये है गडेरी, तो एक गडेरी और रखी थी मेरे पास, वो मैंने अपने भाई को दे दी, और ये हम लोग बनाएंगे, उनको भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, बाहर होने वाला है एकदम अंधेरा, और हमने चाय बना के पी लिए। कपड़े फोल्ड करने हैं अभी। नोनी को मैं उठा रही हूँ, नोनी उठ ही नहीं रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दिन में इतना रोया था आज, और बहुत मुश्किल से आज सेटल हुआ। आज पहली बार ही इतना ज़्यादा रोया है बेचारा। तो उन्होंने आज बहुत देर में उठाया, जब अंधेरा हो गया था ना उसके बाद उठा वो। तो यहाँ पे मैं डिनर बना रही थी, और डिनर में बन रही है मट्ठे वाली सब्ज़ी। तो ये मट्ठा दिया था मम्मी ने, इसको ना हैंग करके बनाते हैं, मतलब सारा पानी निकाल देते हैं एक्स्ट्रा, तो इसलिए इतना गाढ़ा होता है। और इसमें चीनी वगैरह या गुड़ डाल के खाओ तो वैसे भी टेस्टी होता है।
तो इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो सब लोगों ने यहाँ पे दिए जलाए हुए थे, तो हम लोग बाहर आए थे देखने के लिए। तो इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सीधा अगले दिन में आ गए हैं। आज हो गया है थर्सडे और सुबह सुबह आज मैं उठी ना तो थोड़ी सी ठंड लग रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि एक आध स्वेटर मैं निकाल ही लेती हूँ अपने भी सुबह शाम पहनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपना एक स्वेटर निकाला और नोनी के भी मैं कुछ गर्म कपड़े देख रही थी निकाल पहनने के लिए। तो कुछ तो निकले ही हुए थे जो हम घर लेके गए थे उसके, तो उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्वेटर और पजामे मैंने निकाल दिए। तो उसके पास ना गर्म पजामे अब नहीं हैं, जितने भी पुराने थे वो सब छोटे हो गए, तो इसलिए अभी मुझे लेने हैं। तो अभी मैं वही चेक कर रही थी कि उसके गर्म कपड़ों में क्या क्या है जो वो पहन सकता है अभी। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे जो अभी नहीं पहनने हैं, वो मैंने यहाँ पे पैक करके रख दिए हैं। जो मौसम बदलने वाला टाइम होता है ना, इसमें क्या होता है सर्दी के कपड़े भी और गर्मी के कपड़े भी दोनों यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि दिन में गर्मी होती है तो फिर हम गर्म कपड़े नहीं पहन सकते, तो उसके लिए टी शर्ट्स कॉटन वगैरह के वो सब चाहिए होते हैं। तो इसलिए सारे गर्मी के कपड़े भी पैक नहीं कर सकते अभी, और ना ही सारे सर्दी के कपड़े हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए अलमारियाँ ना ऐसी हो रखी हैं अभी इस टाइम पे, जब प्रॉपर सर्दी आएगी तभी उनको फिर ठीक करूँगी मैं। अब 11:30 बज गया, अभी मैं आई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। चावल ख़त्म हो गए थे तो नया पैकेट मैंने खोल दिया है, जो 10 kg वाला लेके आए थे। तो अभी डब्बा मैंने धो के ऊपर धूप में रखा है, इसमें से थोड़ा निकाल के उसमें डाल दूँगी, बाकी 10 kg तो आ नहीं पाएगा, तो इसीलिए फिर मैं बाकी बचा हुआ पैकेट में डाल दूँगी ऐसे ही। और मेरी मम्मी ने घर से दिया हुआ है अदरक, तो आते टाइम अदरक देना भूल गई थी ना मम्मी, तो मेरे आने के बाद फिर खेत से निकाला है। और ये काफ़ी फ्रेश है नया अदरक। जो अदरक हम लोग रास्ते से लेके आए हैं उसमें ना बहुत सा सूखा भी हुआ है, मतलब पुराना अदरक दिया होगा शायद उन्होंने, कुछ कुछ सूखा है, लेकिन ये एकदम फ्रेश है और काफ़ी बड़ा है और काफ़ी टाइम चल जाएगा हमारा। इतने बड़े बड़े दाने हैं इसके, तो इसको मुझे अच्छे से स्टोर करना है। मम्मी कह रही थी कॉटन के कपड़े में लपेट के रखना, सर्दी के दिन ख़राब नहीं होगा और जल्दी सूखेगा भी नहीं, तो मुझे ऐसे ही करना है, क्योंकि अभी तो मेरा पुराना वाला रखा ही है। उसके अलावा मम्मी ने एक ये सोन पापड़ी भी भेज दी है, बाकी बाल मिठाई भी लेके आए थे भैया लोग वो, और इसमें है घर के चावल खीर वगैरह बनाने के लिए, तो ये भी मुझे डब्बे में डालना है। और कल से ऐसे रखा हुआ है सामान, मैं रख ही नहीं पाई थी, टाइम ही नहीं हो पाया, तो मैं सोची पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो मटर पुलाव बनाऊंगी, और तो ज़्यादा मुझे कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, और चटनी काफ़ी सारी रखी हुई है, तो वो हो जाएगा, मटर पुलाव के साथ अच्छी लगेगी। ये हैं घर के चावल, ये एक्चुअली नेहा की मम्मी ने दिए हैं, उनके यहाँ वो लोग लगाते हैं ना घर के चावल, बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी इडली बहुत अच्छी बनती है। तो लास्ट टाइम भी उन्होंने ही दिए थे मुझे, और अभी भी उन्होंने मुझे दिए। आज एकदम तेज़ धूप आई हुई है, मौसम भी पूरा साफ़ है। किचन के सारे कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए धूप में, ये वाले तो सूख भी गए हैं, उठा देती हूँ उनको। रोटी वाला कपड़ा है जिसमें रोटी रखते हैं, इसको भी मैं 2-3 दिन में धोते रहती हूँ। दोपहर के 1:15 बज गए हैं, नोनी आ गया है स्कूल से, मैंने उसको खाना दे दिया है खाना दे दिया लगा के, लेकिन वो खुद खाएगा ही नहीं, तो वो टीवी में इतना मशगूल हो जाता है ना कि वो खाना खाने भूल जाता है, और जब तक टीवी ना लगाओ तो वो खाने के लिए बैठता भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरी प्लेट भी लग चुकी है, इसमें मैं डालूंगी चटनी और सलाद। नोनी को मैंने सिर्फ पुलाव दिया है क्योंकि कफ हो रहा है उसको, तो मैंने खीरा भी नहीं दिया आज उसे। तो ये है भांग वाली चटनी, जो कि काफ़ी अच्छी हो रही है और काफ़ी खट्टी बनाई है मैंने, मुझे ना अच्छी लगती है खट्टी खट्टी चटनी। और ये खीरे में डाला है मैंने पहाड़ी नमक, मैंने उस दिन जो बनाया था। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज रहे हैं अभी, और नोनी के लिए मैंने यहाँ पे कट किया है कीवी। जिस दिन हम लोग लेके आए थे ना, कच्चे थे, एकदम सख्त हो रहे थे, और काटो तो बिल्कुल खट्टे, तो इसलिए मैंने 2-3 दिन रखा और अब अच्छे हो गए, एकदम सॉफ्ट और पक भी गए। तो ये नोनी को देती हूँ, नोनी को बहुत पसंद है। हाय नोनी, नोनी सो के उठ गया है, तो कीवी खा लो अब आप, और अब मैं बनाती हूँ डिनर। ये मेरे सारे गमले हैं, इनमें मैंने करी है गुड़ाई, कल ही करी थी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी आज इनमें। कभी कभी ना मैं भूल जाती हूँ पानी डालना। इसमें काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं अभी गुड़हल में, और गेंदे के फूल तो सारे अच्छे ही लगे हुए हैं अभी। तो आज भी डिनर के लिए मैं मट्ठे वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ख़ासकर घर की जो हरी सब्ज़ी होती है ना,
क्योंकि वो ज़्यादा दिन हम रख नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सोचा उसको वेस्ट होने से अच्छा है मैं बना लूँ, क्योंकि घर से इतनी दूर से भेजा है मम्मी ने, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वेस्ट करना, तो इसलिए मैं वो बना रही हूँ। मम्मी ने दिया है छाछ, तो ये डब्बा ना मेरी मम्मी का है, आपको इसमें नाम भी दिखेगा, रोहित भैया का नाम। तो हमारे यहाँ ना इसी तरह से करते हैं, मतलब अपने स्टील के बर्तनों में नाम लिखवा लेते हैं, और ताकि वो गुम ना हो, क्योंकि बर्तन इधर उधर जाते रहते हैं ना, गुम हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे घर पे जो है भैया का नाम लिखा हुआ है सारे बर्तनों पे, और मेरे ससुराल की तरफ वहाँ बड़े भैया का नाम लिखा हुआ है। ये बड़ा प्यारा डिब्बा है, जब हम घर जाएंगे तब लेके जाऊंगी फिर ये वापस। पहले मैंने आलू को थोड़ी देर पकाया था ढक के, उसके ऊपर से मैंने ये हरी सब्ज़ी डाल दी है, तो इसको हमारे यहाँ चमचूर कहते हैं। इसके ना पराठे या फिर सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। चलो हाय नानी भाई, चलो चलो चलो। पता नहीं नौनी को अभी तक साइकिल चलाना क्यों नहीं आया बेटा, आपके बर्थडे में दूसरी साइकिल हम कैसे लेंगे फिर बड़ी वाली, आप अच्छे से पैडल मार के चलाओ तभी तो लेंगे। और ज़रा कहानी लगाई है, मिट्टी मिट्टी लगी हुई है, घूमो, ये देखो मिट्टी आगे पीछे सब जगह मिट्टी लगी हुई है, यहाँ पे मिट्टी में खेल खेल के। चलो वॉक करो, साइकिल चलाओ कम। तो शाम के 6 बजने वाले, मतलब 6 बज गए हैं, और पार्क से आ गए थे, मैंने कपड़े चेंज कर लिए और अब मैं दिया बत्ती करती हूँ। ये वाली लाइट मैंने अभी 1 महीना नहीं हुआ है लिए हुए, थोड़े दिन पहले ही तो लेके आई थी मैं धनतेरस के आसपास। देखो कुछ बल्ब फ्यूज़ हो चुके हैं इसके, कई सारे बल्ब ना फ्यूज़ हो गए हैं, तो बहुत बेकार निकली ये वाली लाइट। और इससे पहले मैंने जो देहरादून में ली थी, कम से कम वो 1-2 साल चली तो थी, ये वाली तो 1 महीना भी नहीं चल पाई और ख़राब हो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी नई घंटी है, ये मेरी मम्मी ने भेजी है मेरे लिए इस बार। तो मेरी जो पुरानी घंटी है ना, ये नौनी के टॉयज़ है जो उसकी मामी ने लेके दिए थे, अब आप खेल लो, ठीक है, मुझे घंटी दिखाना है। तो ये घंटी जो है ना, मेरी पुरानी घंटी बहुत बेकार हो गई थी, जो हस्बैंड मुरादाबाद से लेके आए थे, इतनी गंदी बजती थी, तो इसलिए मुझे वो चेंज करनी थी, तो उसको चेंज करके मेरी मम्मी ने ये वाली भेजी है, अच्छी बज रही है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि ले लेना, क्योंकि उनको पता रहता है ना किस तरह की लेनी चाहिए। हस्बैंड को उतना अंदाज़ नहीं आ पाया, तो उन दिनों तो अच्छी बज रही थी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वो ख़राब होने लगी। तो अभी मैं छोटी पुरानी वाली घंटी यूज़ कर रही थी, लेकिन अब से मैं रेगुलर ये वाली यूज़ करा करूँगी। तो इसको मैंने सुबह अच्छे से धोया गंगा जल से, और अब जो है ये मंदिर के लिए रेडी है, मंदिर में यूज़ करूँगी इसे। तो दरी मैंने उठा दिया है, सोफ़े कवर ठीक कर दिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा ना ख़राब कर दे रहा है, ये वाले कवर पीछे से भी निकल रहे हैं और आगे से भी वो हो जाते हैं, ऊपर से कुशन भी फेंक दे रहा है। तो ये सब मैंने ठीक कर दिए हैं, और यहाँ लाइट वगैरह सब बंद कर दी। ये वाला रूम तो ठीक रहता है वैसे, और किचन भी ठीक ठाक है। तो दरी मैंने उठा दिया है, सोफ़े कवर ठीक कर दिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा ना ख़राब कर दे रहा है, ये वाले कवर पीछे से भी निकल रहे हैं और आगे से भी वो हो जाते हैं, ऊपर से कुशन भी फेंक दे रहा है। तो ये सब मैंने ठीक कर दिए हैं, और यहाँ लाइट वगैरह सब बंद कर दी। ये वाला रूम तो ठीक रहता है वैसे, और किचन भी ठीक ठाक है। फिर रात के 9 बजने वाले हैं, हमने खाना खा लिया है, किचन क्लीन कर लिया है, और नौनी को हो रहा है कफ कोल्ड। इसको मैंने अब गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मौसम वाकई में थोड़ा बहुत बच्चों के लिए ठंडा है, तो इसलिए मैं अब इसको प्रॉपर गर्म कपड़े पहनाऊंगी। तो ये नौनी के पिछले साल वाले कपड़े, ये हाईनेक बहुत बेकार निकला, हमने जो लास्ट ईयर लिया था शॉप से, पूरे में रोए रोए निकल गए हैं। और इसका पैजामा ये जब नौनी हुआ था ना, तब इसको गिफ्ट में मिला था, तो तब से अभी तक चल रहा है, लेकिन अब छोटा हो गया। मुझे इसके लिए ना गर्म पजामे वगैरह लेने हैं, अब ज़्यादा गर्म पजामे है नहीं इसके पास, तो वो लेने हैं मुझे। और यहाँ पे मैंने बनाया है जादुई काढ़ा। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट ईयर सर्दियों के टाइम पे मैंने एक काढ़ा बनाया था सर्दी खांसी के लिए, और जब मुझे भी कफ हो रहा था और नौनी को भी, तो उससे ना काफ़ी इफेक्टिव हुआ था, और मैंने शेयर भी किया था, 2 बार बनाया था मैंने ये। तो उसकी रेसिपी मतलब प्रॉपरली याद तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसमें डाला है अजवाइन, गुड़ और सौंठ का पाउडर, काली मिर्च, तो ये 3-4 चीज़ें डाल के मैंने काढ़ा बनाया। इसको मैं रख देती हूँ, छान के रखा है, और बाकी इसको मैं 2-3 बार नौनी को 2-2 चम्मच पिलाते रहूँगी, ताकि इससे थोड़ा सा कफ में आराम मिले। तो चलिए काढ़ा पिलाते हैं नौनी को, और उसके बाद फिर हम भी जाते हैं सोने के लिए। मुझे वीडियो भी एडिट करना है, और भैया लोग आज पहुँच गए हैं जामनगर। तो फाइनली पूरे 3 दिन के जर्नी के बाद जामनगर पहुंचा। जामनगर वाकई में बहुत ज़्यादा दूर है, खासकर पिथौरागढ़ से, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूर करना पड़ जाता है उनको, बहुत प्रॉब्लम भी होती है, और सामान भी एक इतना सारा था, फिर मम्मी लोग ने जो भी दिया था खाने पीने का हो ही जाता है, ये सारी चीज़ें रहती है। लेकिन फाइनली अपनी जगह पे मिलके काफ़ी आराम मिलता है। नोनी आओ बेटा, इधर आओ।
यम्मी। एक और अच्छा हुआ। कैसा हुआ? ये क्या रिएक्शन था नोनी का? जानबूझ के हो रहा है ये, जानबूझ के। इसी से ठीक होगा, पता है? ये जाके काढ़ा में रख देती हूँ यहाँ पे। अब हम जाते हैं सोने के लिए और पानी का बोतल ये वाला ले लिया मैंने हाथ से। अब हम लोग प्रॉपर गुनगुना पानी पियेंगे। जब मेरे पास जो बोतल था, बड़ा मिल्टन का बोतल था, तो उसमें 2 लिड लगी रहती है ना, तो इसमें अच्छा ये है कि एक ही लिड है और फटाफट खोल के पी सकते हो। और नोनी को तो ऐसा है, रात को ही पानी पीने की याद आती है, दिन में वो पिएगा नहीं। जैसे हम सोने के लिए जाएंगे ना बेड में, तो उसे बोतल चाहिए होती है और वो पूरा आधा बोतल पानी पीता है रात को, तो इसलिए उसकी वजह से मुझे रखना पड़ता है हमेशा। तो चलिए अब हम जाते हैं सोने के लिए और टाइम हो रहा है 20:53 और इस टाइम तक मैंने सारे काम कर लिए हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।